प्यार करना मुझे चाची ने सिखाया। 15 जनवरी 2025 की ये बात है। मतलब हाल फिलहाल की ये कहानी है और ये कहानी एकदम सच्ची घटना है जिसे आप सब अकेले में ज़रूर सुने। उसके बाद अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तभी आप किसी अपने दोस्त यार में शेयर करें। ये कहानी चाची और लड़के तो ज़रूर सुने क्योंकि ये कहानी चाची और लड़के के ऊपर है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 15 जनवरी 2025 से। मेरे चाचा की शादी 4 साल हो गया था और मैं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मतलब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, तो मैं घर पर रहने के लिए आ गया था। तब तक मैं अपनी चाची से ज़्यादा मिला जुला नहीं था क्योंकि जब चाचा की शादी हुई थी तब मैं केवल 10 दिन की ही छुट्टी में आया था क्योंकि उस टाइम मेरा फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था। फिर उसके बाद से मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया था। मेरा घर कानपुर में था, मतलब हम लोग यूपी के रहने वाले थे और मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता था क्योंकि आप सबने सुना ही होगा कि दिल्ली पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। दोस्तों, जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैं अपने गांव मतलब होम टाउन में वापस आ गया, कानपुर। वहाँ पर मेरी चाची भी रहा करती थी। मेरे चाचा का एक कपड़े का दुकान था और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा था, बहुत बड़ा था क्योंकि उस दुकान में बहुत बिक्रियाँ होती थी। 2-3 तो हमने ऐसे ही स्टाफ रख रखे थे, तो बाहर जाकर के जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसीलिए मेरे चाचा घर पर ही रहा करते थे। आगे चलकर मेरे पापा भी कहते थे कि बेटा, तुम भी ये सब करना स्टार्ट कर दो क्योंकि आगे चलकर तुम्हें भी तो बिजनेस शुरू करना है। तुम चाहो तो राशन का भी दुकान खोल सकते हो। लेकिन मुझे इन सब का इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था। इसीलिए तो मैंने बाहर रह के पढ़ाई किया। फिर मैं घर पर आया तब मुझे मिली मेरी प्यारी सी चाची, जो कि कहानी की मेन किरदार निभाई है। आप जब सुनेंगे तो एकदम हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में चाची भी प्यार करना सिखा सकती हैं। दोस्तों, जब मैं घर पर आया था तो मेरी चाची मुझसे बहुत बात करने लगी, बहुत प्यार दिखाने लगी। मैं उनसे सिर्फ 1 ही साल छोटा था, तो हम लोग का एज भी लगभग सेम ही था और वो मेरे चाचा से लगभग 6-7 साल छोटी थी, तो शायद इसीलिए उन लोगों में ज़्यादा पटता नहीं था। इसीलिए मेरी चाची मेरे से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। दोस्तों, मुझे अकेले रहना पसंद था, मतलब मैं ज़्यादा अपनी मम्मी पापा के साथ भी नहीं रहा करता था। जब भी मेरे मम्मी पापा मेरे पास बात करने आते तो मैं कोई ना कोई बहाना कर कर टाल कर और बाहर चला जाया करता था क्योंकि वहाँ पर भी मैं अकेले रहा करता था। मुझे ज़्यादा फैमिली टाइम एक्सपेंड करना एकदम बोरिंग सा लगता था क्योंकि वो लोग केवल रिश्तेदारों की बातें करते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं, जो कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहा करता था। मुझे देखते शायद ये सब चाची ने महसूस कर लिया था, लेकिन वो जब भी मेरे पास बात करने आती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो जिस तरीके से मुझसे बात करती, मुझे लगता था कि वो मेरी कोई फ्रेंड हो। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरी बहन है या फिर भाभी है। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि वो मेरी फ्रेंड है। मेरी चाची क्या बताऊँ, वो इतना फ्रेंडली थी और वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी। वो मुझसे फ्रेंड जैसी बातें करती थी, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खाना खा लिए। ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरी फ्रेंड जैसी हो, वो मेरी दोस्त है। मुझे भी अच्छा लगने लगा उनके साथ, तो फिर मैं उनसे अपनी बात शेयर करने लगा। मैंने उन्हें बताया, चाची आपको पता है मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। तब मेरी चाची ने कहा, अच्छा जी, तो बताओ उसका नाम क्या है? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि उसका नाम। तो चाची बोली, हाँ उसका नाम क्या है? तभी मैं बोला, आप बुरा तो नहीं मानेंगी, मैं आपको बता दूं? तो चाची बोली, बिल्कुल बता दो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तभी मैंने उन्हें बताया, उसका नाम सोनम है। चाची बोली, अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सोना ही चुना होगा, तभी तो उसका नाम सोनम है। मैं उनकी बात सुनकर हंसने लगा और चाची भी हंसने लगी। मैं बोला, क्या सोना? हाँ चाची, सच बताऊं तो दिन भर रात भर सोती ही रहती है। चाची बोली, अरे पागल, मैं वो वाला सोने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोना गोल्ड वाली बात कर रही हूँ। मैं बोला, हाँ लेकिन एक बात तो है, वो बहुत ही सुंदर है और मैं चाहता हूँ मेरी शादी भी उसी से हो। और जैसे ही चाची ने मेरे मुंह से ये बात सुनी, तब मेरी चाची थोड़ा हल्की फुल्की सी नाराज दिखने लगी। मुझे लगा कि शायद मैं शादी कर रहा हूँ, इसीलिए वो मुझसे नाराज हैं। लेकिन मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया कि वो आखिर मुझसे क्या चाहती हैं। फिर मैं उनसे पूछा कि चाची, आप मेरी शादी की बात सुनते ही इतना उदास क्यों हो गई? क्या आप नहीं चाहती कि मैं शादी करूं? मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल शादी करें और मैं चाहती हूँ कि आपकी भी वाइफ आए और मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहूं। लेकिन मेरी चाची के चेहरे का रंग तो कुछ और ही बता रहा था।
फिर मैंने देखा कि मेरी चाची मुझसे थोड़ा दूर दूर होकर रहने लगी। दोस्तों अभी ठंड का दिन था, तो मतलब 3 4 5 टाइम भी चाय हो जाता था। चाय मैं बहुत पीता था। वहीं मैं बाहर भी रहा करता था, तो पढ़ते पढ़ते चाय पीने की आदत हो जाती है। वैसे भी मैं चाय बहुत पिया करता था, तो चाची हमेशा मेरे लिए चाय 4 5 टाइम तो बना ही दिया करती थी। और फिर जब मेरे लिए चाय लेकर आती थी, तब हम लोग आपस में बातें करते थे। अभी तक मैंने सिर्फ उनसे अपने दोस्तों के बारे में ही बताया या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। लेकिन जब से मैंने अपनी शादी की बात की है, तब से मेरी चाची मेरे रूम में आना ही बंद कर दी थी। और जब चाय भी देती तो वो मुझे आवाज़ लगाती और चाय देकर चली जाती। अब मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं चाची के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गया था और वो मुझसे अब दूरियां बना रही थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ करता था। फिर मैंने एक दिन देखा कि मेरी चाची मेरे मम्मी पापा से तेज आवाज़ में बातें कर रही हैं। मैंने सोचा कि आखिर वो ऐसा कैसे कर रही हैं? वो तो इतनी प्यारी थी, इतनी संस्कारी, फिर ऐसा क्यों? और वो ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं बिना कुछ सोचे वहाँ गया। मैंने कहा, चाची, आप मेरी मम्मी पर ऐसे कैसे चिल्ला सकती हैं? एक तो मुझे आप पर पहले से ही गुस्सा आ रहा है कि आप ना जाने क्यों मेरी शादी को लेकर क्यों मुंह फुलाई हैं। चलो मान लिया आपको कि मेरी भी शादी होगी, फिर मेरी पत्नी आएगी, तो ऐसे रहेगी वैसे रहेगी, तो आपका शायद वैल्यू इस घर में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी चाची ने कहा, अरे नहीं बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप ये देखो कि कोई भी हो या भले ही आपकी पत्नी क्यों ना आ जाए, तो आपके मम्मी पापा को अगर चिल्लाए तो देख लो आपको कैसा लगता है। ये बात मैंने पहले ही आपको करके दिखा दिया, ताकि आपको ये महसूस हो सके कि हाँ, मेरे मम्मी पापा को कोई ना बोले। अगर आपकी पत्नी ऐसा करती है क्योंकि आप उससे इतना प्यार करते हो, तो आप ऐसे अपनी पत्नी पर नहीं चिल्ला पाते। तो आपने देख लिया कि अगर मैं मम्मी पर चिल्लाऊं तो आपको दुख होगा, तो इसी तरह कोई भी लड़की चिल्लाएगी तो आपको दुख होना चाहिए। इस बात का ख्याल आपको आगे भी रखना होगा। मैंने मन में सोचा अच्छा मैंने मन में सोचा अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि मेरी चाची शादी को लेकर इसीलिए नाराज़ हो रही थी। तब मैंने चाची से कहा, नहीं वो इस टाइप की लड़की नहीं है, वो मेरी मम्मी को तो बहुत ही मानती है और आपको भी, जबकि आपसे बात भी नहीं हुई। चाची बोली, चलो तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। और बाबू, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी चाची बताइए। वहाँ पर मम्मी भी थी, तो मम्मी ने ये जब बात सुनी तो उन्हें भी अच्छा लगा कि चलो चाची कुछ तो अच्छा सिखा रही हैं लड़के को उसकी शादी को लेकर। उसके बाद चाची ने कहा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करना है। तो मैंने कहा, ठीक है चाची, आप ऊपर चलो, मैं फिर आता हूँ। दोस्तों, ये बात को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रहा था कि चाची आखिर मुझे अकेले में क्या बात करना चाह रही हैं। मेरी मम्मी भी हैरान हो गई थी कि क्या वो मेरे सामने ये बात नहीं बता सकती थी। ऐसी भी क्या बात है जो उसे अकेले में बुलाकर बताना चाहती है। फिर जैसे ही मैं ऊपर गया, मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मतलब मैं चाची के पास ऊपर जा रहा था, वो क्या बात मुझसे बोलने वाली हैं ये सुनने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, और जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद ये कोई वहम होगा। फिर मैं भी अपने कदम आगे की ओर बढ़ाने लगा। फिर से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कि कोई मेरे पीछे आ रहा हो। फिर जब मैं पीछे दोबारा जाकर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद मम्मी तो नहीं आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ वो ही वहाँ पर थी। और उनके मन में भी ख्याल हो सकता है कि चाची मुझे अकेले में क्यों बुला रही हैं, तो वो भी मेरे पीछे आ सकती हैं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं एक बार जाकर मम्मी के रूम में देखता हूँ कि कहीं मम्मी तो मेरे पीछे नहीं आई थी। मुझे जो शक था वही हुआ। मैं अपनी मम्मी के कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी कमरे में है ही नहीं। फिर मुझे मालूम लग गया कि मम्मी ही मेरे पीछे आ रही थी। फिर जैसे ही सीढ़ियों के पास वाले कमरे में मैं गया तो मैंने देखा कि हाँ, मम्मी वहीं पर थी। फिर मैंने मम्मी को कहा, अच्छा मम्मी ठीक है, अगर आप ऊपर आना चाहती हो तो आ जाओ। लेकिन चाची ने कहा था कि वो मुझे अकेले में ही बात बताएंगी, वरना नहीं बता पाएंगी। तो आप एक काम करना, कमरे के बाहर रहना और सब सुन लेना। और कमरे के बाहर एक छोटी सी दीवार में जो खिड़की थी, आप इसमें से देख भी सकती हो, क्योंकि वो चाची की खिड़की हमेशा खुली होती थी। वो सिर्फ रात में ही बंद हुआ करती थी, और अभी दिन का टाइम था, तो अभी खिड़की बंद होने में अभी टाइम था। तभी माँ ने कहा, चलो बेटा ठीक है। मेरे मन में भी बहुत अजीब सा ख्याल आने लगा था कि वो मेरे सामने मेरी बहू क्यों नहीं कुछ बता रही है। आखिर तुम्हें अकेले में ही क्यों बात बताना चाह रही है।
इसीलिए मैं ये बात को लेकर सोच में पड़ गई और मैं तुम्हारे पीछे आने लगी। लेकिन ये बात तुम अपनी चाची से ना बताना, क्या पता वो फिर ये जानने के बाद तुमसे वो बात ना बताए जो वो बताने वाली हो। मैंने कहा मम्मी मैं जानता हूँ, इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कि आप चुपके से आना। फिर जैसे ही मैं गया चाची के पास, चाची ने मेरे पास आकर कहा बाबू, मैं मानती हूँ कि आप बाहर रहकर पढ़ाई किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मम्मी पापा को इग्नोर करो। जैसे कि मैंने आपको महसूस किया, मैं आपको देख रही थी। अगर मम्मी पापा आपके पास आकर बात करने आ रहे हैं, तो आप उनसे दूर दूर जाने लग रहे हैं। मतलब कोई ना कोई बात को लेकर बहाना बनाकर आप वहाँ से निकल जाते हैं। ये बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और एक बात बताऊँ, मैं आपसे इतना बातें करती थी, इतना घुल-मिल कर रहती थी, तो आपको लगा ना कि हम सब ठीक हैं, लेकिन अब वहीं जब मैं आपसे बात करने नहीं आ रही थी, तो आपको ऐसा उदास-सा लग रहा था ना, ये क्यों नहीं आ रही हैं, क्या बात है? और ज़रा यही बात सोचो, जो मम्मी-पापा ने आपको बचपन से लेकर अभी तक इतना-इतना पाल-पोस कर बड़ा किया, उनको कैसा लगता होगा, जब वो लोग आपसे बात करने आते हो और आप उनसे दूर-दूर भाग रहे हों। चाची की ये बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुआ अपने ऊपर। चाची बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर मैंने चाची से पूछा, चाची, लेकिन आपने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? तो चाची ने कहा, पहले बताना कोई इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जब से मैंने सुना है कि आप शादी को लेकर इतना सीरियस हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि अभी आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप कर रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन आगे चलकर ये आपकी पत्नी देखेगी, तो जैसा आप करोगे वो भी वैसा ही करेगी। और मैं नहीं चाहती कि आपके रहते आपकी पत्नी मम्मी-पापा को ना समझे और उनसे दूरी बनाए, उनसे बात ना करे, कोई बहाना बनाकर बात टाल दे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग परिवार से घुल-मिल कर रहो। दोस्तों, ऐसी चाची बहुत कम ही होती हैं, जो परिवार को एक समान समझे और सबको साथ लेकर चलें। जैसे कि चाची ने मुझे परिवार से प्यार करना सिखाया, मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे इतनी अच्छी चाची मिली और मैं चाहता हूँ कि ऐसी चाची सबको मिले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करिए, ताकि ये सभी परिवार तक पहुँच सके और वो सभी भी परिवार को एक साथ लेकर चलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।